बोर्ड परीक्षा 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा जिसमें राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। उसकी में से आपके 80 में से आपके 60 नंबर के क्वेश्चन इसी में क्लियर आपको करा दूंगा। और साथ ही उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर द्वारा संचालित ये मॉडल पेपर है, जो इसमें से आपके 18+ % आपको इसी में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर को पूरा करना है। जैसा कि मैंने हिस्ट्री में मॉडल पेपर करवाया था, उससे बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे और इसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इस मॉडल पेपर को आपको पूरा हल करना है और मैं आपको यहीं पर हल करवाने वाला हूँ। उसी के साथ इसकी 2 घंटे 45 मिनट का आपका रहने वाला है और पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके वर्तमान समय में जो नाटो है उसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 30 है उसकी जनसंख्या, उसी की सदस्य संख्या। उसी के साथ दूसरा प्रश्न है हंगरी के जन आंदोलन को दबाने में सोवियत संघ के किस नेता की भूमिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रुश्चेव की भूमिका थी। आपके तीसरा क्वेश्चन है किस वर्ष नेपाल के राजा ने शासन को भंग कर दिया था। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2002 में नेपाल के राजा ने शासन को भंग कर दिया था। उसी के साथ चौथा क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद ने अस्थायी सदस्य को चुनाव कितने वर्षों के लिए किया था। आपके चौथा क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 वर्षों के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आपके कॉपी में नोट करना है और उनको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है। उसी के साथ आपके 5वां क्वेश्चन है रासायनिक हथियारों से संबंधित संधि WC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आपके 5वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, यानी 181 देशों ने इस पर आपकी हस्ताक्षर किए थे, 181 देशों ने। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। और साथ ही आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर इन सभी की PDF और वो वहाँ पर आपको मिलती है एजुकेशन न्यूज़ वगैरह। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर आपके छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कि लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था। छठा क्वेश्चन है, तो इसका आपका राइट आंसर आपके होगा ए, यानी क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसका जो है प्रकाशन किया गया था। उसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन है कि हैदराबाद के निजाम के अर्धसैनिक बल को किस नाम से पुकारा जाता था, आपको बताना है। तो इसका जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा फसाकर के नाम से जाना जाता था हैदराबाद के जो निजाम थे उनके अर्धसैनिक बल को। उसी के साथ आपका जो 8वां क्वेश्चन है उसके बारे में 8वां क्वेश्चन है एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार है वो का संबंध है वो निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से, आपको बताना है। तो आपकी जो 8वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ए, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये विचार है कि एक देश हो एक संस्कृति हो और एक राष्ट्र हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आपको 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से आपको हल करना है। उसी के साथ आपके अगला प्रश्न है कि 9वां प्रश्न है इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस पुस्तक है उसके लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसका जो आपकी 9वें का राइट आंसर होगा वो है आपकी ए, यानी J.C. कुमार कप्पा इसके जो है लेखक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा द्रविड़ मुन्नेम कड़गम पार्टी का गठन किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें का आपका राइट आंसर होगा सी नटराजन अन्नादुरई, यानी ए इसमें आपके राइट आंसर होगा। उसी के साथ आपका 11वां क्वेश्चन भारतीय किसान यूनियन का जो गठन है वो किन राज्यों के किसानों के द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो 11वें का जो राइट आंसर आपकी होने वाला है वो है डी, यानी श्वेत संगठन पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका उपयोग तो सभी हो जाएगा, मतलब इन तीनों ने जो है वो भारतीय किसान यूनियन का गठन किया था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मुस्लिम महिला अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका जो आपकी राइट आंसर होगा वो होगा 1995 में मुस्लिम महिला अधिनियम है वो पारित हुआ था। उसी के साथ दूसरा प्रश्न है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, आपको रेगिस्तान बताने हैं। मतलब इसमें से ये क्वेश्चन भी आपके हर जो भी एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि शीत युद्ध कब से लेकर कब तक चला था। इस प्रकार का प्रश्न आपके अति लघुत्मक प्रश्न में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर रेगिस्तान में है कि शीत युद्ध वर्ष ब्लैक से लेकर वर्ष ब्लैक तक चला था, मतलब इनमें आपको रेगिस्तान में भरना है। तो शीत युद्ध आपका कब से कब तक चला था, यहाँ पर आ जाएगा। पहले में आएगा 1945 से लेकर, दूसरे में आएगा 1991 तक। 1991 तक आपके शीत युद्ध चला था 1945 से लेकर। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत शासन ड्यूबा के चुनाव के लिए राजनीति की शुरुआत की, जिससे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार सोवियत सत्ता पर समाप्त हुआ। तो इसका आपको जो ये रेगिस्तान दिया हुआ है वो आपको बताना है। तो दूसरे का आपका रेगिस्तान होगा कि मतलब बहुदलीय, कि
फरवरी 1990 में गोरावेच ने सोवियत शासन ड्यूबा के लिए चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की, जिससे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार है वो सोवियत सत्ता पर समाप्त हो गया था। उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय नेपाल संधि 1950 के अनुसार भारत और नेपाल के नागरिक बिना के एक दूसरे में आ जा सकते हैं, तो बिना पासपोर्ट व वीजा के एक दूसरे में आ सकते हैं। ये आपको इसका पहले में आएगा पासपोर्ट, दूसरे में आपके आएगा वीजा। तो इस प्रकार से आपके इनके रिक्तिस्थान भरने हैं। चौथा क्वेश्चन है, जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने जांच शुरू करवाई और की सुधार कैसे कराए जाए। किसकी जांच शुरू करवाई आपको बताना है। चौथे में आपका आंसर होगा कोफी अन्नान ने, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराया जाए। उसी के साथ आपका पांचवा क्वेश्चन है, अंधेरे की पथ यात्रा से संकेत समुदाय की ओर किया गया। किस समुदाय की ओर किया गया है, तो वो किया गया दलित समुदाय की ओर, मतलब अंधेरे की पथ यात्रा के संकेत से दलित जो समुदाय है उनकी तरफ संकेत किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हिंदुत्व तथा अथवा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे तो इसमें आपका आंसर होगा वी.डी. सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपके अगले प्रश्न है अति गुणात्मक प्रश्न। सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। पहला है, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी नींव है वो किस सम्मेलन में स्थापित हुई थी, तो वो था आपके बांडुग सम्मेलन इंडोनेशिया 1955 में आपकी हुआ था। 1955 में हुआ था बांडुग सम्मेलन इंडोनेशिया में जो हुआ था 1955 में, उसमें स्थापित हुई थी। दूसरा है आपके पृथकतावाद का क्या अर्थ है, तो पृथकतावाद मतलब किसी राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को पूरी तरह से अलग रखना पृथकतावाद कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस आंसर दे देंगे। तीसरा है आपके चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचलने में किस सोवियत नेता की भूमिका थी, आपको बताना है। तो इसका आपके राइट आंसर होगा कि मतलब चेकोस्लोवाकिया में किस जो नेता थे उन्होंने इसको किया था, तो आप लिखोगे ब्रेजी ने चेकोस्लोवाकिया के जन आंदोलन को कुचला। ये आंदोलन पूंजीवाद से प्रेरित था। ठीक है, पूंजीवाद से प्रेरित था। उसी के साथ पांचवा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है वो है, बाल्टिक देश के नाम से किन देशों को जाना जाता है, तो बाल्टिक देश के नाम से लिवेटिया, लिथुआनिया व एस्टोनिया को जाना जाता है। ठीक है, मैं दोबारा नाम बता रहा हूँ आपको याद कर लेने, कॉपी में नोट कर लेने हैं कि लेटविया, लिथुआनिया व एस्टोनिया को जाना जाता है। ठीक है, उसी के साथ आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। उसी के साथ अगर आपको पूछा जाए केनिया के गांधी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जोमो केनिता को। उसी के साथ और भी गांधी से काफी उपनाम है, जैसे कि वियतनाम का गांधी, तो आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपके बहुत से गांधी इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उनके आंसर। उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी अगला क्वेश्चन होगा कि अगला आपके छठा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे, आपको बताना है। स्वतंत्र जो पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। इससे पूर्व स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने और मद्रास के मुख्यमंत्री भी थे और भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय भी थे। कौन थे, जो सी राजगोपालाचारी जो थे महात्मा गांधी के काफी करीबी थे ये सी राजगोपालाचारी। तो छठे का आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है, मुंबई प्लान कब प्रस्तुत किया गया, आपको बताना है। तो जो बंबई की उद्योगपतियों द्वारा जॉन मथाई के नेतृत्व में 1944 में नियोजित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से मुंबई प्लान है वो स्थापित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था 1944 में, आपको याद रखना है। उसी के साथ आपका जो आठवां क्वेश्चन है, दलीय पैंथर्स का गठन है कब व किसके द्वारा किया गया था, तो दलीय पैंथर्स का गठन महाराष्ट्र के दलित युवाओं के द्वारा 1972 में किया गया था और इसके संगठनकर्ता कौन थे, नामदेव डसाल, राजा ढाले व अरुण कामले इनके जो संगठनकर्ता थे। उसी के साथ आपका नौवां क्वेश्चन है कि सरदार जो सरोवर परियोजना है उसका विरोध क्यों किया गया, तो सरदार सरोवर परियोजना से पर्यावरण को खतरा था तथा स्थानीय लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। उसी के साथ आपका 10वां प्रश्न है, गोधरा हिंसा क्यों भड़की थी, आपको यहाँ पर बताना है। 10वां क्वेश्चन है कि गोधरा हिंसा क्यों भड़की थी, तो गोधरा हिंसा क्यों भड़की थी इसका आपको आंसर बताना है। तो गुजरात की गोधरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस घटना के विरोध में फरवरी मार्च 2002 में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के जिससे 1100 से अधिक लोग मारे गए। इनमें सर्वाधिक कौन थे, मुस्लिम थे, इसलिए गोधरा हिंसा भड़की थी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही रहता है गोधरा हिंसा से संबंधित। उसी के साथ 11वां क्वेश्चन है कि आपकी बाम सेब का पूरा नाम लिखना है आपको। तो बाम सेब का पूरा नाम है
जो वामसिक मतलब विचारों का आपका आंसर होगा वो होगा बैकवर्ड एंड मॉनिटरी एम्प्लाइजेशन फेडरेशन, इसका पूरा नाम होगा। उसी के साथ मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, तो वो है वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन इसके मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। खंड बैग की बात करते हैं, आपके लघुतरात्मक प्रश्न है, तो इनमें आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलबीटी पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आप बता सकते हैं कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि के को सीमित परमाणु परीक्षण संधि कहा जाता है। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई थी। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसी के साथ 5वां क्वेश्चन है पेरेस्ट्रोइका जो ग्लासस्टोन नीतियां कब व किसकी सोवियत राष्ट्रपति ने अपनाई, तो ये आप लिख सकते हैं कि मिखाइल गोबराच ने पेरेस्ट्रोइका और जो ग्लासस्टोन नामक 2 सुधार नीतियां 1985 में, कब 1985 में अपनाई थी, आपको बता देनी है। उसी के साथ आपका अगला प्रश्न है छठा कि सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। छठा प्रश्न है आपकी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको लिख देना है कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जो निरंकुश होती चली गई। उसी के साथ दूसरा आपको लिख देना है लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगे छठे का आंसर। और इसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन है कि साप्टा पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए, आपको बताना है। तो साप्टा पर जो हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साप्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया संधि है, जिस पर 2004 में दक्षिण देशों ने हस्ताक्षर किए। वह 2007 तक 20% सीमा शुल्क कम करने का लक्ष्य रखा। 1 जनवरी 2000 से यह संधि प्रभावित हुई थी। ठीक है, उसी के साथ 8वां क्वेश्चन है न्याय युद्ध है वो क्या है, आपको स्पष्ट करना है। तो आपको बता देना है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा व दूसरों को जनसार से बचाने के लिए ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध है वो साधनों तक सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस धारणा को क्या कहा जाता है, न्याय युद्ध, यानी एक जो काफी संकट आ जाए, आत्मरक्षा का सवाल हो जाए, तभी युद्ध करना चाहिए, बाकी अपने शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। कोविड-19 क्या है, इसने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे कि कोविड-19 एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को की सुरक्षा को खतरे में डाला है। 2019 में चीन के वुहान शहर में स्थित लैब से इस वायरस ने पूरी दुनिया में प्रवेश किया। इससे संक्रमित लाखों लोगों की जान गई। इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया है कि 2 विश्व युद्ध में भी दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट नहीं हुई थी जितनी एक कोविड-19 यानी कोरोना प्रभावित की थी। तो इसका नाम आप लिखते हैं, को का अर्थ है कोरोना, रा का अर्थ है आपकी मतलब इसमें आपको कोविड का को का अर्थ कोरोना है, वी का अर्थ वायरस है और डी का अर्थ डिसीज यानी बीमारी है। और 19 यानी 2019 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी चीन की वुहान शहर में, इसलिए इसको नाम कोविड-19 दिया गया है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आ सकता है। उसी के साथ 10वां प्रश्न है विश्व की साझी विरासत से आपका क्या अभिप्राय है, इसका दोहन किस प्रकार किया जा रहा है साझी विरासत का। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर किस प्रकार आपको बताना है। तो आपको विश्व की साझी विरासत उस साझी संपदा या संस्थानों को कहते हैं जिस पर किसी एक समुदाय या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, बल्कि जिसका प्रयोग पूरा विश्व कर सकता है, जैसे अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष, समुद्र, वायुमंडल इत्यादि। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका पर बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये निर्जन क्षेत्र गहन प्रदूषण का शिकार हुआ है। यहाँ ओजोन परत बहुत कमजोर है जिसकी वैश्विक ताप वृद्धि हुई है। ठीक है, उसी के साथ आपका 11वां प्रश्न है भारत में लंबे समय तक एक दल के प्रभुत्व का दौर कांग्रेस के रूप में रहा है, इसके 2 प्रमुख कारण आप क्या थे आपको बताना है। तो कांग्रेस पार्टी को भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है विरासत में प्राप्त हुआ था। उसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व था। तो आपकी 12वां प्रश्न है कि राजनीति में वामपंथी और जो दक्षिणीपंथी से उससे क्या तात्पर्य है। वामपंथी समाज गरीब और पिछड़े वर्ग का सरकारी नीतियों द्वारा उत्थान का पक्ष लेता है और दक्षिणपंथी बाजार से मुक्त अर्थव्यवस्था के पक्षधर होते हैं जिसमें अनावश्यक रूप से सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसी के साथ आपका 13वां क्वेश्चन है कि केरल मॉडल क्या था, आपको बताना है। तो केरल मॉडल क्या था, तो केरल मॉडल राज्य स्तर पर विकेंद्रित नियोजन का एक उदाहरण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रभावशाली अन्न वितरण और गरीब उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 13वां प्रश्न आप इस प्रकार से इसका जवाब देंगे। 14वां आपका है किसी दशक को भारतीय राजनीतिक इतिहास में खतरनाक दशक कहा जाता है, क्यों। ठीक है, किस दशक को, तो 1960 जो दशक है 1960 का दशक उसको भारतीय राजनीति का सबसे खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि
गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, दंगे, क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याओं ने इस दशक को प्रभावित किया था। उसी के साथ आपके 15वें प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य, ये कब और कहाँ शुरू हुआ था। तो आपको बताना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी जो वर्तमान में उत्तराखंड है उसके गांवों के किसानों ने अंगों के वृक्षों को काटने से रोका था, और जबकि खेल जो विमानता कंपनियां थी उनको वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अंततः ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपक का विरोध प्रारंभ किया और ये हुआ था 1973 में प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन भविष्य में भारत की पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरणा स्रोत बन गया है भविष्य में ये। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। उसी के साथ आपका 16वां क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दो सकारात्मक परिणामों का आपको उल्लेख करना है। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति से कृषि की पैदावार में वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। उसी के साथ दूसरा है आपकी हरित क्रांति के कारण मध्यम वर्ग के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। तो ये इस प्रकार से आपको इसका देना है। और 17वां आपकी क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर आपको टिप्पणी लिखी है कि 74% सिंहली है और बाकी जबकि तमिल है, तो इस प्रकार से उनमें लड़ाई हुई थी। और दूसरा है आपके पाकिस्तान के लोकतंत्र आने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ है। तो आप ले सकते हैं वहाँ पर सैनिक तानाशाही 1 नंबर, 2 नंबर लोकतंत्र के लिए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव है, तीसरा है वहाँ पर धर्मगुरुओं एवं अभिचन का प्रभाव है। उसी के साथ आपका 18वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, आपको लिखना है। तो मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी के साथ वनों की कटाई एवं भूक्षरण भी इसका कारण है। उसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है ना, वो दोहन हो रहा है, तो ये भी इसका कारण है। उसी के साथ भूमि की उर्वरता में कमी हो रही है, तो ये भी इसके प्रमुख कारण है। उसी के साथ पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक हमने लिख दिए। उसी के साथ साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के संदर्भ में रियो की घोषणा पत्र में क्या कहा गया था, आपको बताना है। तो रियो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित हुआ था रियो सम्मेलन, उसे कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। और 1900 नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया गया है, आपको बताना है। इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे, कारण बताना है। तो आप लिखेंगे कि शराब विरोधी जो विरोधी आंदोलन है उसको महिला आंदोलन का दर्जा दिया जा सकता है। यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से प्रारंभ हुआ था। महिलाओं ने शराब की बिक्री बंद करने की मांग की, क्योंकि पुरुष शराब के नशे का शिकार होकर शारीरिक व आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। सरकार शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व के कारण शराब की बिक्री को बंद नहीं करना चाहती थी। इस आंदोलन की गूंज धीरे धीरे आंध्र प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों तक भी पहुंची तथा महिलाओं ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों व अपराधों के खिलाफ मांग उठाई। दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इत्यादि के विरुद्ध महिला आंदोलन प्रारंभ हुए। और इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप 73वें 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से कि निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था। जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुई थी हमारे शहरी की व्यवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये है। उसी के साथ 22वां क्वेश्चन है, आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है कि इनको आपको मेल करना है, तो आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है ये आपकी 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपकी होने वाला है। तो इसको आपको मिलान करना है। पहला जो है उत्तर आपका होगा, इसका उत्तर होगा धर्म के आधार पर। तो इसका होगा आपकी ख मतलब धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान किया गया था। विभिन्न भाषाओं के आधार पर प्रदेश की सीमा का निर्धारण है वो आपके किया गया था हिमाचल प्रदेश और हरियाणा यानी पंजाब से पृथक हुए थे। उसी के साथ भौगोलिक आधार पर किसी क्षेत्र में क्षेत्रों का सीमांकन करना, तो वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में भौगोलिक आधार पर हुआ था। उसी के साथ आपका चौथा है यहाँ पर किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों में सीमांकन करना, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके जो मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ का हुआ था। उस समय हुआ था किसी देश के भीतर राजनीतिक आधार पर दो क्षेत्रों का विभाजन करना या सीमांकन करना। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। 1969 में कांग्रेस पार्टी की विभाजन के कारण क्या थे, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी के साथ आपको उत्तरमाला यहीं पर मिल जाएगी। तो ये मॉडल पेपर था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे।